दोस्तों, क्रिप्टो एक ऐसी मार्केट है जहां रातों रात कुछ भी हो सकता है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 2025 अक्टूबर के बाद इस अगस्त महीने में जाकर नॉर्मल हुई, लगभग 60 से 70 के आसपास। एंड 200 डेज मूविंग एवरेज जो था वो नवंबर के बाद अब जाकर उसे तोड़ा है। एंड 50 डेज मूविंग एवरेज पर अब आपकी नजर होनी चाहिए जो 83 से 84 हजार डॉलर के आसपास है। बिटकॉइन जहां 62,000 से 64,000 डॉलर के आसपास चल रहा था, वहां से 80,000 डॉलर के आसपास गया। तो न जाने कितने ऐसे प्रेडिक्शन आने लगे मार्केट में, जो कोई बोल रहा है कि 1 लाख जाएगा, तो कोई बोल रहा है 5 लाख डॉलर जाएगा। इसके बारे में आपको बताऊंगा। बट कुछ आल्ट्स कॉइन ऐसे हैं जैसे XRP है, सोल है, हाइफ है, ये 30 से 40% पंप हो गए। और जब ऐसा पंप देखने को मिलता है तो जिगजैग आप जानते हैं मार्केट चलता है। तो 5 से 10% का करेक्शन आए तो कोई बड़ी बात नहीं। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर एंड समझते हैं कि किस हिसाब से हम टेक्निकल एंड फंडामेंटल क्रिप्टो मार्केट को देख सकते हैं एंड इस 2026 में क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं एंड प्रेडिक्शन मेरी क्या रहेगी एंड आप अपनी ओपिनियन भी बताइएगा। दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर एंड करंट टाइम में बिटकॉइन 1 डे का चार्ट आप देख रहे हैं। ये स्टार्ट करूं बट इससे पहले आप ये वीडियो देखिए। जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा 74,300 के आसपास। नो एनीबॉडी नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, बट जो यहाँ स्ट्रक्चर बन रहा है वो स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूं, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूं। दोस्तों, मैं टोटल ये इस आज से 13 दिन पहले आपको बताया था कि भैया मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं एंड हम क्लियर यहाँ पर देख रहे हैं मेरे भाई कि बिटकॉइन कहाँ 80,000 डॉलर के आसपास आया। जो इसका 74,000 से 75,000 रेजिस्टेंस मेन था, जिसे मेजर रेजिस्टेंस कहते हैं, उसको भी इसने ब्रेक कर दिया। एंड किस हिसाब से ब्रेक किया है यहाँ पर गौर करते हैं। लगभग यदि आप मेरे भाई देखोगे तो बिटकॉइन प्राइस जब लगभग 62 से 65 के आसपास चल रहा था तो करीबन करीबन 6 हफ्ते ये सिर्फ एंड सिर्फ एक ही रेंज में चल रहा था, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 हावर्स का टाइम फ्रेम में लेता हूँ। इसमें आप BTC एनालिसिस, जो मेरी ओपिनियन है, जो यहाँ पर टेक्निकल चीज़ें कहती हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपकी स्ट्रेटजी कुछ अलग हो सकती है मेरे भाई। यहाँ जब मैं आपको टेलीग्राम पे कॉल्स दे रहा था कि यहाँ से आप जो है वो शॉर्ट कीजिए, यहाँ से आप लॉन्ग कीजिए, तो आप जाकर टेलीग्राम पर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। टेलीग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, आपको पता है। एंड क्रिप्टो मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो रातों रात कुछ भी कर सकती है। ये सब आपने देख ही लिया 2-3 दिनों के अंदर अंदर। अभी आप देखिए कि जब ये इस रेंज में फंसा था, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है ये नॉर्मल नहीं है। ये 30% का पंप जो है ये पहले भी BTC कर चुका है, चाहे हम 21-20 में बात कर लें, चाहे हम 17-18 के आसपास की बात कर लें। एंड ऐसे ही डाउनफॉल भी क्रिप्टो मार्केट ने मल्टीपल टाइम किया है। एंड यहाँ पर भी आप क्लियर देख सकते हैं मेरे भाई, ये जो डाउनफॉल आया था, कहने का सिंपल मतलब ये है कि जब इतना बड़ा यहाँ पर हमें पंप देखने को मिल रहा है, 4 हावर्स की डायरेक्शन बता रही है कि हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो यहाँ पर बनाते हुए जा रहा है। यानी 4 हावर्स टाइम फ्रेम बुलिश डायरेक्शन है फॉर इंट्राडे ट्रेडर जो करते हैं। एंड यदि यहीं पर हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ये क्या बता रहा है, कन्फर्मेशन 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम एंड 5 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम होता है वो हम बेसिकली शॉर्ट एंड लॉन्ग करने के लिए, जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए होता है। इसीलिए बोलता हूँ कि यदि आप इसे सीखना चाहते हो मेरे भैया, तो आप लोग Web3 माइंड जो चैनल है यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। मैं एकदम बिगिनर लेवल से एपिसोड यहाँ पर बना रहा हूँ, आप सब क्लियर देख सकते हैं। ये फर्स्ट एपिसोड है जिसमें हमने 1 हावर्स एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम से स्टार्ट किया। उसके बाद बैक टू बैक एपिसोड में आपको दिखाता गया कि किस हिसाब से आप प्राइज एक्शन सीख सकते हो। एंड प्राइज एक्शन ही ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कल ही मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट की ये वीडियो बनाकर दिया है। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का भगवान होता है, आप ऐसे समझ लीजिए मेरे भाई। तो ये जाकर आप जरूर देखिएगा, ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो फ्री में आपको दे रहा हूँ, ये पैसे देकर भी आपको नहीं मिलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप देखिए कि 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम क्या देता है, कंफर्मेशन। मैंने आपको बताया कि आप यहां पर जाकर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पहली ट्रेड मैं सोचता हूँ, क्योंकि ट्रेड यहाँ पर बन रहा है मेरे भाई। एंड ट्रेड जो बनता है ना, यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है, ठीक है। हालांकि रिस्क एंड रेशियो, पोजीशन साइज, ये सब आपको देख के लेना ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर क्या ये बता रहे हैं,
तो कहने का सिंपल मतलब टेक्निकल एनालिसिस जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ मेरे भाई, कि वो सिर्फ आप ये देख सकते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म के लिए। अब लॉन्ग टर्म की यदि मैं बात करूँ तो जो प्रिडिक्शन अभी निकल के आ रही है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जो आज के टाइम पे मार्केट में आ जाते हैं। जैसे मार्केट पंप होता है तो कहते नहीं कि बरसात में मेढक आ जाते हैं, उसी तरीके से जब इस हिसाब से पंपिंग देखने को मिली तो मार्केट में बहुत सारे आज के टाइम पे बड़े बड़े लोग मार्केट में प्रिडिक्शन अपनी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो शॉर्ट पोजीशन बन रही है, यहाँ मैं ट्रेड ले लेता हूं। दोस्तों रिस्क एंड रिवार्ड का ये रेशियो जो होता है ना वो मेन होता है। ओके, अब यदि हम यहाँ पर मेरे भाई सबसे पहले बात कर लें कि हमें लॉन्ग टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिल सकता है, यानी कि इस 2026 में मोटा मोटा, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ वीकली चार्ट पे। ठीक है, ये 1 वीक का चार्ट आपको देखने को क्लियर मिल रहा है मेरे भाई। अब ये 1 वीक का चार्ट हमें क्या बताता है, यहाँ पर आप गौर से देखिएगा। 1 वीक का चार्ट हमें क्या बताता है कि हम पहले भी यानी कि 2024 के आसपास बात करें तो हम कम से कम मेरे भाई यहाँ पर 5 महीने सिर्फ इसी रेंज में चलते रहे। उसके बाद जब यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ था, तो ये ब्रेकआउट आप देखिए, जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान समझिए मेरे भाई, बहुत प्यार से। ठीक है, ये जो ब्रेकआउट हुआ था, प्राइस कहाँ पर था, लगभग ये था $70,000 के आसपास। ठीक है, $70,000 से ये कहाँ पर जाता है, ये जाता है लगभग $97,097,000। एंड ये जो पंप हुआ था उसके बाद करेक्शन भी आप देख सकते हैं किस हिसाब से हुआ था। ये जो मेन सपोर्ट था लगभग $75,000 के आसपास यहाँ पर बीक लगाया था, फिर उसके बाद बाउंस बैक हुआ था। तब BTC अपना नया ऑल टाइम हाई $1,26,000 के आसपास लगाया था एंड उसके बाद जबरदस्त करेक्शन भी देखने को मिली। बट इस समय BTC जो अपना लो लगाता है वो लगभग $58,000 के आसपास लगाता है एंड वहीं से हमें ये बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अब शॉर्ट टर्म में एंड लॉन्ग टर्म को मद्देनजर रखते हुए यदि यहाँ पर मैं आपको क्लियर बताऊं, तो जो लोग आज के टाइम पे ये रैली देखकर यहाँ पर मेरे भाई मोटिवेशन हो गए कि $80,000, बहुत से लोगों यहाँ पर ये क्लियर बोल रहे हैं कि $80,000 जब चला जाता है तो $1,00,000 नजदीक हो जाता है, बस आपते $50,000 आने के, तो नंबर्स वो देखने लगते हैं। बट मेरी तो ये थिंकिंग होती है एंड प्राइस एक्शन भी हमेशा ये कहता है कि आप टेक्निकल एनालिसिस को, आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करते हुए चलिए। तो यहाँ पर जो मिनिमम लगता है कि ट्रंप जो है जिस हिसाब से गेम करता है वो हम सब ने 2-3 सालों में देखा है। अगर ऐसा कोई गेम वो कर देता है जिस हिसाब से वो क्रिप्टो के ऊपर क्लियरिटी एक्ट की बात की तो मार्केट में अच्छी पंप देखने को मिली। अगर कोई नेगेटिव बात कर देता है मेरे भाई तो लगभग ये जो आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर, ठीक है, इस माउस के कर्सर पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लगभग $50,000 के आसपास इसका बॉटम बन सकता है अगर ऐसा होता है तो। और यदि मार्केट यहीं से मेरे भाई पॉजिटिव होता है तो नो डाउट सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि $1,00,000, क्योंकि ये एक होता है ना, लोगों की मेंटालिटी है ना वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है एंड नो डाउट मेरे भाई 2026 या 2027 में एट द एंड BTC एक ऐसी चीज है जिसे ऊपर ही जाना है। तो यदि आप बाइंग करने की सोच रहे हैं तो मैं करंट टाइम में आपको यहाँ पर बाइंग को नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा खासा पंप हम सबको देखने को मिल चुका है BTC में। अभी के टाइम पे आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। नो डाउट जो लोग यहाँ पर हाइप में आ जाते हैं, फोमो में आ जाते हैं, उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर आ गया एंड यहाँ से ऊपर ही जाएगा, तो करेक्शन हमेशा आता है, मार्केट हमेशा एक जिग जैग पैटर्न में चलता है। ठीक है, तो अभी वेट कीजिए, मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट दे दूंगा। इसके साथ साथ मेरे भाई यहाँ पर आप देखिए ये वही सोल है जो लगभग $60 के आसपास चल रहा था। जैसे ही BTC में पंप आता है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे न्यूज निकल कर आने लगते हैं, जो मैंने आपको ट्विटर पर भी बताया था, तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे आल्ट कॉइन जो 30 से लेकर 40% पंप हो जाते हैं। जैसे उसमें से XRP जो $1 के आसपास चल रहा था वो लगभग $1.5 के आसपास आ गया, हाइप कॉइन हो गया, चैन लिंक हो गया, ये सारे आल्ट कॉइन। तो अभी किसी भी आल्ट कॉइन में फोम में आके एंट्री मत कीजिएगा। उसका सबसे बड़ी वजह क्या है कि लगभग मैं अभी आपको न्यूज दिखाऊंगा कि आज 22 अगस्त को मेरे भाई, हालांकि ये वीडियो आप कल देखेंगे, लेकिन आज 22 अगस्त को करीबन $1.7 के आसपास लिक्विडेशन हुआ है, क्योंकि लोग फोम में आ गए, उनको लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, कभी भी फोम में आके एंट्री नहीं किया जाता। सबसे बड़ा रिस्क वही होता है जो बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेता है मार्केट उठते और मार्केट गिरते हुए टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब मार्केट पहुंचा था तो उनको लगा कि यहाँ से मार्केट और अच्छा जाएगा, बट मार्केट ने क्या किया, अच्छा खासा करेक्शन किया एंड उसी में लगभग $1.7 बिलियन के आसपास पैसे जो है वो लूज कर गए। यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं $1.7 बिलियन के आसपास बिटकॉइन, इथेरियम एंड XRP में जो यहाँ पर लिक्विडेशन हुआ। एंड ये भी जो लिक्विडेशन हुआ था 9 अगस्त को लगभग 2.99 लगभग $3 बिलियन के आसपास, ये भी क्रिप्टो मार्केट 8th टाइम हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जी हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा मेरे भाई कि 1 बिलियन USDT के आसपास यहाँ पर जो मिंट हुए, यानी मार्केट में जो ये पैसा आया है, ये पैसा एंड इसके साथ साथ ही लगभग 20 अगस्त के आसपास
आसपास भी मिंटिंग देखने को मिली थी, 10 अगस्त के आसपास भी मिंटिंग देखने को मिली थी। यानी कि मार्केट में नए पैसे आ रहे हैं। एंड जब मार्केट में नया पैसा आता है तो किस लिए आता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है। मैं जानना चाहता हूं मेरे भाई कि सबसे बड़ी बात क्या है कि बिटकॉइन ईटीएफ जो लगभग 853 मिलियंस डॉलर के आसपास स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ बाइंग हुई है 7 अगस्त के हफ्ते तक। यदि आप यहां पर नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको यहां पर पूरा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिड अप्रैल के बाद ये सबसे बड़ा था। उसके बाद मेरे भाई क्या हुआ है कि मई के बाद यानी कि 19 अगस्त को यहां पर लगभग 517 मिलियन के आसपास ईटीएफ आया है, यानी कि वन डे में। और ये मई के बाद आने वाला वन डे इनफ्लो सबसे ज्यादा है जो यहां पर हमें बिटकॉइन एंड इथेरियम में देखने को मिला है। इसके साथ साथ ही मेरे भाई यहां पर आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पर जो अब प्रेडिक्शन मार्केट में निकल कर आ रहे हैं, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं कि बिटकॉइन प्राइस प्रेडिक्शन हिट लगभग $1,00,000। एंड यहां पर जो प्रेडिक्शन हो रहे हैं वो ऐसा प्रेडिक्शन नहीं हो रहा है मेरे भाई। आप सब जानते हैं कि कॉइनबेस के जो सीईओ है मेरे भाई, उन्होंने बोला है कि लगभग 3 लाख से 4 लाख डॉलर बीटीसी का प्राइस जाएगा इन 2030। एंड मैथ्यू वेकस के जो हैं वो बोल रहे हैं कि लगभग 2027 में $1,00,000 के आसपास बीटीसी का प्राइस देखने को मिलेगा। एंड यही 2029 तक लगभग $5,00,000 के आसपास। तो जब मार्केट में कुछ इस तरीके से हाइप होती है, जहां पर इथेरियम चल रहा था लगभग आप यहां पर क्लियर देख सकते हैं मेरे भाई, कितना लगभग 1800 से $1,900 के आसपास। उसी के बाद इथेरियम का प्राइस कहां पहुंच गया था, $2,500 के प्लस में। तो जब इस हिसाब से रैली देखने को मिलती है तो प्रिडिक्शन करने वालों की जो बोलती है वो पलट जाती है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि बिन पेंदी के लोटा, उसी हिसाब से यहाँ पर होता है। ओवरऑल जो डायरेक्शन है मेरे भाई वो बुलिश ही है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में आपको कुछ उठक पटक देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ मेरे भाई, जो मेरी एनालिसिस है, जो मेरी ओपिनियन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि आपको क्या लगता है कि यहाँ से हमें बीटीसी में रैली देखने को मिलेगी या करेक्शन आएगा, एंड करेक्शन आएगा तो कितने तक आएगा? ओवरऑल मैं लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूँ 2026 एंड 2027 या 2030 या 2035, आप जो भी समझो मेरे भाई। बट बीटीसी के ऐसा क्रिप्टो है, किसी भी आल्ट कॉइन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आल्ट कॉइन का फादर जो है वो बिटकॉइन, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि यदि आपके पास कोई ऐसा पैसा हो जो आप 4 साल 5 साल या 10 सालों के लिए आपको ज़रूरत ना हो, तो सबसे अच्छा है कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। फिलहाल के लिए कभी भी एक जगह पैसा नहीं लगाना चाहिए, उसके लिए भी अलग अलग रास्ते होते हैं। उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, यदि आप लोग कमेंट करेंगे। इस वीडियो मुझे दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।